ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन का हम स्टार्टअप लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज का सेशन हमारा क्या होने वाला है कि हाउ टू प्रोस्पेक्ट विद जो है हमारे जो न्यू मेंबर्स आते हैं, हाउ टू प्रोस्पेक्ट विद क्लाइंट्स। ठीक है, हमने उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग कैसी करनी है। सर, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये है कि आपने उनसे डीलिंग का मेथड क्या रखना है, आपने स्टार्ट कैसे लेना है डीलिंग में, आपने जो अपना काम स्टार्ट करना है स्टार्ट में वो आपने कैसे करना है। ठीक है, शुरू से एंड तक जो है मैं आपको इंशाल्लाह आज जो है क्लियर करूंगा कि मेरी ज्वाइनिंग जो है रिसेंटली जो मैंने 1 वीक हो गया। आपको पता है कि जैसे हम पिछले महीने में जो है मैं एक्टिव नहीं रह पाया किसी रीजंस की वजह से, क्योंकि और भी काम देखने होते हैं। तो इस मंथ जो है अभी मैं एक्टिव हूँ, एक वीक हुआ है मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 वीक में तकरीबन जो मुझे है 10 दिन कह लें कि 10 दिन भी पूरे नहीं हुए काम स्टार्ट किए हुए, और मैंने यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह 13 से 14 ज्वाइनिंग्स करवा चुका हूँ मैं। आज 16 तारीख है, तो 14 ज्वाइनिंग या 15 मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आज हो चुकी है। ठीक है, और वो कैसे हुई है, कैसे जो है टीम बिल्डिंग अच्छी हो रही है, ग्रो हो रही है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से आज जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो सब लोग एक्टिव हो जाएं काइंडली। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, तो कोई जो है मुझे चैट बॉक्स में बता दे कि मेरी स्क्रीन जो है प्रॉपर शेयर हो चुकी है। जी सर, तो कोई मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर है। एक सेकंड, मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। ओके सर, जस्ट गिव मी सेकंड। ओके, सो मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है आपके सामने। जो है मैं अभी अपना पीडीएफ ओपन करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको स्टार्ट से लेके इंशाल्लाह मैं एंड तक बताऊंगा। आपने आपके पास जब मेंबर न्यू आता है, आपने उसका स्टार्टअप कैसे लेना है, डीलिंग मेथड आपने क्या यूज करना है, और आपने यहाँ पे जो है किस वे में उसको डील करना है ताकि वो 100% जब आपके पास आए और उसके बाद ज्वाइन करने का कोई ऑप्शन मतलब रहे ही ना। ठीक है, वो आपकी किसी भी बताई गई चीज को नेगेटिविटी में ना लेके जाए, किसी भी बताया गया आपका जो है एक बिजनेस की इंफॉर्मेशन है उसको गलत ना समझे, या आप जो डील करने का मेथड है उसको नेगेटिव ना लेके जाए कि ये काम फेक है या ये स्कैमर्स है या ये है या वो है। आपको ये आपकी जो है लैंग्वेज होती है, ठीक है, आप उस पर डिपेंड करता है कि अगला बंदा आपको किस इंटरेस्ट से सुनता है या किस इंटरेस्ट से जो है वो आपके बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है। आपने स्टार्टअप में क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास एक बंदा आया, ठीक है, आपने उसको जो है बिजनेस इंफॉर्मेशन कैसे देनी है। स्टार्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हाउ टू डू डील विद द प्रोस्पेक्ट इन प्रोफेशनल वे। अब इसमें स्टार्ट पे आपने क्या करना है। एक बंदा आया, सबसे पहले आपने उसको देनी है ग्रीटिंग्स। सर, ग्रीटिंग्स में क्या होता है कि आपने उससे जो है सलाम दुआ लेनी है। सलाम दुआ करने का आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि अगला बंदा जो है आपकी बात सुने, ना कि आप जो है उसको इस वे में सलाम का जवाब दें कि वो आपकी जो है कॉल कट करके या आपको जो है उसी टाइम ब्लॉक कर दे, या आपका रिस्पॉन्स भी ना, आप अपनी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि वो अगला बंदा इससे जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इससे महरूम ना रह जाए। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ग्रीटिंग्स कैसे देनी है। कोई मेंबर आता है, आपको हेलो हाय के टेक्स्ट करता है, एज यूजुअल जो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि आपका एक ऑटो रिप्लाई होता है, वो आपने उनको ट्रांसफर कर दिया, ऑटो रिप्लाई चला गया उनका। ठीक है, अगर आप जो है जीबी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या कोई नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, उसमें ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन होता है। तो आपका अगर बिजनेस व्हाट्सएप नहीं है तब भी आपने ऑटो रिप्लाई देना है। ऑटो रिप्लाई में चला गया, आप उनसे पूछते हैं कि नेम सिटी एज, आपने उससे पहले सलाम लेना है। एक बंदा है अगर, तो आपको ऑटो रिप्लाई में नेम सिटी एज कंफर्म कर देते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, वरना उसके बाद नेम सिटी एज पूछने के बाद आपने उसको एक वॉइस मैसेज कर देना है। जब आपका ऑटो रिप्लाई चला जाता है ना, अगला बंदा रिप्लाई नहीं करता या जो है वो इंट्रो नहीं करवा पाता, इतना पड़ा हुआ नहीं होता समटाइम्स, आपने उसको एक वॉइस नोट कर देना है। वॉइस नोट क्या करना है, कॉपी पेंसिल ले लीजिए और ये चीजें लिख लीजिए। आपने उसको फर्स्ट वॉइस नोट करना है, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट, माई सेल्फ अरसलान लियाकत, आई एम ऑनलाइन बिजनेस कोच। सर, बिजनेस डिटेल्स के लिए अपना नेम सिटी एज कंफर्म कर दें। ठीक है, ये चीज लिख लें। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अरसलान लियाकत, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। माई सेल्फ अरसलान लियाकत, आई एम ऑनलाइन बिजनेस कोच। बिजनेस डिटेल्स के लिए अपना नेम सिटी एज कंफर्म कर दें और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। जो आपके ग्रुप का लिंक होता है ना, उसका जो रिप्लाई जाता है आपका ऑटो रिप्लाई, उसके साथ वो लिंक अटैच होता है। ठीक है, आपको भी ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएगा और आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भी दे देगा। अब आपका वॉइस मैसेज क्यों गया, क्योंकि अगला बंदा जो है कंफर्टेबल हो जाता है आपके साथ जब आप उसको वॉइस मैसेज में जो है एक प्रोफेशनल वे से डील करते हैं। ठीक है, अगर आप मैसेजेस में डील करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। सेकंड, अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने उसको इंट्रोडक्शन देना है।
ठीक है, ये सेकंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है कि सर यहाँ पे आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है, पहले आपने उसको अपने बारे में बताना है, उससे उसके बारे में पूछना है। उसमें आपको ये चीजें आएंगी। आप सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो है काइंडली आप बंदा आपके साथ कॉल पर आ गया, ठीक है, या आप उसको वैसे गाइड कर रहे हो, आप उससे इंट्रो लो, उससे पूछो, ठीक है, कि आप जो है सर कहाँ से हैं, क्या करते हैं आप, आपका जो है मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या रहा ऑनलाइन फील्ड में, या आप जो है इस टाइम क्या कर रहे हैं, करंट आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या जॉब जारी है, आप मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन लो ताकि वो आपके साथ और कंफर्टेबल हो, ठीक है। क्योंकि देखें अब यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है कि हमें पता है हम यहाँ से अच्छा अर्न कर रहे हैं, ये चीज हमें पता है। हम एक एक दिन का अल्हम्दुलिल्लाह 20-20 30-30 हजार कमा रहे हैं, 10-10 हजार कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है ये सिस्टम इतनी अच्छी अर्निंग देता है। अब एक नया बंदा आता है, आप उसको समझा देते हो आगे कि सर आपको यहाँ से जो एक एक दिन का 20-20 30-30 हजार आएगा, तो वो कोई भी बंदा आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा स्टार्ट में, ठीक है। आपको वो जो है 100% फेक ही समझेगा। तो उस बंदे को आपने ये बताना है कि सर ये 100% रियल ही है, और आपका तरीका अच्छा होना चाहिए कि ये रियल है या नहीं है, ये आपने उसको डिफाइन करना है। उस बंदे को कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, ज्वाइन भी होते हैं, बिजनेस पार्टनर्स भी बने हैं, जो कि स्टार्ट में आके कहते हैं मुझे कि सर ये फेक है, और उसके बाद वो यहाँ पे 50-50 हजार 1-1 लाख भी इन्वेस्ट करके गए हैं मेरे साथ, ठीक है। अब ये हो गया आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपने अपना बता दिया कि सर माई सेल्फ अस्लान लियाकत, आई एम ऑनलाइन बिजनेस कोच, सर मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, अपने बारे में इंफॉर्मेशन दें थोड़ी सी, ठीक है। क्लाइंट की इंट्रोडक्शन ले, ये इंट्रोडक्शन क्लियर होगी। अब सर आपने अगले बंदे से क्या पूछना है? प्रीवियस एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस पूछना है आपने कि सर आपका आपका सर प्रीवियस एक्सपीरियंस है कोई ऑनलाइन फील्ड में, या आपका कोई करंट एक्सपीरियंस क्या है, आप जो जॉब कर रहे हैं वहां से आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, आपको कैसा एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, या आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस आप पहले कर चुके हैं आपको वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। सो एक सेकंड जो है मैं जूम पे वापस जाता हूँ और मैं कंफर्म कर लूँ कि सब कुछ प्रॉपर है, आवाज मेरी प्रॉपर है। काइंडली कोई चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, एक बार चैट बॉक्स में काइंडली क्लियर कर दें कि मेरी आवाज प्रॉपर है। ओके, जजाकल्लाह। सो अब आते हैं वापस हम कि एक्सपीरियंस में हमने क्या बताया है। एक्सपीरियंस में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने उस बंदे से 100% हाउ नाउ करनी है, कि उसका एक्सपीरियंस पूछना है कि सर आपका ऑनलाइन फील्ड में कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपका, या आपने जो है पहले कोई ऑनलाइन काम किया है, ये किसी बिजनेस का हिस्सा बने हैं आप, या आपने कोई जो है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में या किसी भी चीज में आपने ऑनलाइन काम किया हो, या वो कहते हैं कि सर नहीं मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपने उसकी जॉब के बारे में पूछना है कि सर आप जो अभी जॉब कर रहे हैं, आपकी ये इस जॉब से क्या एक्सपीरियंस है, आपको सर मंथली सैलरी कितनी आ रही है, आप यहाँ पे कितने घंटे काम करते हैं। सर ये चीजें अगले बंदे से पूछेंगे ना, तो अगले बंदे को आप ये कह पाएंगे कि सर इससे अच्छा तो हम जो है 10 मिनट में कमा लेते हैं। क्यों? ये आपके सवाल आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ाएंगे यहाँ पे। अगर आप ये सवाल नहीं करेंगे, आज तक हम जो डीलिंग करते आए हैं हम लोग, मैं कहता हूँ कि मैं गलत करता आया हूँ, मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस जो एक्सपीरियंस मैंने ये किया है, मैं यहाँ से अच्छा गेन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी यहाँ से अच्छी इनकम करो, आपकी भी टीम बिल्डिंग हो, आप भी यहाँ पे कुछ बनो। अगर फोर्सेज का हिस्सा बने हो, फोर्सेज के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, तो यहाँ से कुछ हासिल करके जाओ, ना कि यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट करो, सारा सारा दिन आप शेयरिंग करो, ठीक है, लोगों को डील करो, गलत डील करो, और वो आपके साथ ज्वाइनिंग्स भी नहीं आती, फिर आप लोग डिसाइड होके प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं, प्लेटफॉर्म को बुरा कहते हैं, अर्निंग नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई हमारे सीनियर लीडर्स भी तो कर रहे हैं, एक एक दिन का 1.5-2-2 लाख कमा रहे हैं, वो मजाक नहीं है। 6 महीने में 1 साल में वो करोड़पति बने बैठे हैं, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने मेहनत की है, यहाँ पे हमें भी मेहनत जरूरी है, हमें अपने तरीके निकालने के, हमने किन बेस से हमारी टीम ग्रोथ करेगी, किन बेस से हम जो है नेटवर्क बड़ा कर पाएंगे, किन बेस से हमें बड़ी अर्निंग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने मद्देनजर रखते हुए अब हमने इस काम को और प्रोफेशनल वे में लेके जाना है। क्योंकि अगर आप इसको फुल टाइम दे रहे हैं तो आप फुल टाइम एज ए इसको बिजनेस करें, प्रॉपर बिजनेस, जिस तरह मेहनत होती है बिजनेस पे। ये नहीं कि बस ठीक है कोई ज्वाइनिंग आई है, कोई काम किया तो ठीक है, नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, आज नहीं तो कल $5 आ जाएंगे, डजंट मैटर। ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओके, सो एक्सपीरियंस से नेक्स्ट हम चलते हैं। आपने अगले बंदे को गाइडेंस इन कंफर्ट जोन देनी है, ठीक है। क्या कि आपने उस बंदे को कंफर्ट जोन में लेकर आना है। जब आपने उससे इन्फॉर्मेशन पूछी, उसने अपनी बताई इन्फॉर्मेशन, आपने उसको अपनी इन्फॉर्मेशन बताई, उसने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, आपने उसको अपना एक्सपीरियंस बताया। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है यहाँ पे गाइडेंस इन कंफर्ट जोन, ठीक है। इसमें आपने उसको 2 चॉइसेस देनी है। 2 चॉइसेस क्या देनी है? आपने ये कहना है कि सर बिजनेस प्लान को समझने के लिए
आपके पास दो चॉइसेस हैं सर। अगर आप मुझे कॉल कर सकते हैं तो मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको बिजनेस प्लान के बारे में प्रॉपर जो है कॉल पे गाइड कर दूंगा। सेकंड सर, अगर आप जो है कॉल नहीं कर सकते, समटाइम जो है फीमेल होती हैं मेल से बात करने में हेजिटेशन फील करती हैं, तो आपने उनको कहना है कि इफ यू डोंट माइंड, अगर आप कॉल कर सकती हैं तो कॉल करें, मोस्ट वेलकम। मैं आपको जो है प्रॉपर गाइड कर दूंगा, तसल्ली जो है आपको करवा दूंगा कि क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे हम वर्क कर रहे हैं, कैसे यहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं, हर चीज विड्रॉल्स वगैरह कैसे, हर चीज आपने बतानी है उसको। अब सेकंड जो है अपने उसको कहने के लाइव सेशन। सर अगर आप जो है कॉल नहीं कर सकते तो आप जो है लाइव सेशन देख लीजिए। सर लाइव सेशन में आपको ये बताया गया है कि ये प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है, कैसे इसमें अर्निंग होती है, क्या प्लेटफॉर्म है, क्या ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कैसे बना है। और यहाँ पे जो है एक दिन का सर यहाँ पे लाख लाख रुपया, 50-50, 10-10, 20-20 हजार कैसे कमाए, जो कि एक नॉर्मल जॉब में या एक बिजनेस में मुश्किल होता है इंसान के लिए कमाना, आपने घर बैठे यहाँ पे कमाना है। अगले बंदे का इंटरेस्ट 100% बिल्ड होगा आपके साथ बात करने में, आपके साथ जो है बेशक ज्वाइन करे ना करे डजंट मैटर, आपकी वो बात पूरी सुन के जाएगा, और जब वो आपकी बात सुन के जाएगा तो आपके साथ 100% ज्वाइन होगा, ठीक है, आपकी टीम में जरूर आएगा। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ पे आपने उसको चॉइस देनी है, चॉइस ऐसी देनी है कि वो बंदा कंफर्ट हो जाए। आपने ये नहीं कहना कि आप मुझे कॉल करें, कॉल करें, मैं आपको कॉल पे गाइड करूंगा, मैं आपको चाहे सेशन नहीं दे सकता, या सर ये सेशन ले मैं आपको कॉल पे गाइड नहीं कर सकता, नहीं, कुछ भी नहीं कहना आपने ऐसा। कोई भी बंदा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। देखें, फोर्थ स्टेज में हम अगर किसी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो हम बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस बंदे का भला कर रहे हैं। अब मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, ठीक है, मैं स्टार्ट में अब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ उस बंदे को जो मुझे फोर्थ स्टेज में लाया, और मैं यहाँ से 2.5-3 मंथ के अरसे में यहाँ शुक्र अल्लाह पाक का, मेरी जो है इंशाल्लाह कल परसों जो है 6 लाख से अबव इनकम चली जाएगी, ठीक है। आज 5.25 लाख मेरा हो चुका है, शुक्र अल्लाह पाक का। कहने का मकसद ये है कि इतने कम वक्त में आप घर बैठे एज ए पार्ट टाइम का काम करके या फुल टाइम काम करके आप एक एक दिन का 10 से 20-20 हजार कमा रहे हैं, तो ये अल्लाह की नेमत समझे, ठीक है। मैं नेमत समझता हूँ इस चीज को, और उस बंदे को जो शुक्रगुजार हूँ कि अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो मैंने अपनी जात के लिए किया, मैंने अपने आप पे पैसा लगाया, मैंने किसी की जेब में नहीं डाले, आज उन पैसे लगाए हुए का मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। आप जिस बंदे को बिजनेस प्लान बता रहे हो, वो अगर तो वो इंसान अपने साथ सिंसियर है या उसकी एक अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है, तो वो बंदा आपका शुक्रगुजार होगा। अगर वो बंदा खुद ही नेगेटिव है और सोच वो कभी कामयाब होना चाहता ही नहीं है, और या उसके इर्द गिर्द के लोग है या माहौल ऐसा है कि उसको नेगेटिव ऑलरेडी इतना कर दिया गया है, या उसकी अपनी सोच इतनी नेगेटिव हो चुकी है कि ऑनलाइन बिजनेस को वो फेक समझ रहे हैं, तो हमारे जो जो लोग हैं एक एक दिन का 30-30, 40-40 हजार डॉलर घर बैठे कैसे कमा रहे हैं। गोरे क्यों कामयाब है, हमारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं, जो यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस करके एक एक दिन का हजारों डॉलर्स कमा रहे हैं, वो क्यों कमा रहे हैं घर बैठे। वो क्यों जो है बाहर रेडियो नहीं लगाते, बाहर दुकानें क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उनको पता है भाई जिस चीज में पैसा है, हम हार्ड वर्क नहीं करते, स्मार्ट वर्क करते हैं। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि फोर्थ स्टेज में हम स्मार्ट वर्क करते हैं, हार्ड वर्क हमारी मेहनत है जो हम टाइम देते हैं, स्मार्ट वर्क ये है कि हम कम टाइम में यहाँ से बड़ी इनकम जनरेट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज होगी। अब आपने उसको जो है नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आप उसको कॉल पे ले लेते हैं, ये मैं आपको सबसे कंफर्ट जोन बता रहा हूँ जो अगले मेंबर का होता है मोस्टली, किसी के पास सेशन देखने का टाइम नहीं होता, आप उनको सेशन का लिंक भेज देते हो, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देते। अब सबसे जो बेस्ट है आपने उसको लेना है कॉल पे, ठीक है। एक बार मैं दोबारा आता हूँ जूम पे, काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि मेरी आवाज क्लियर है, किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। काइंडली एक बार मुझे वॉइस टेक्स्ट में बता दें मेरी आवाज क्लियर है। ओके, जजाकल्लाह, थैंक यू सो मच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस पे कॉल पे कैसे जो है आपने एक्सप्लेन करना है, ये जितने भी मैंने पॉइंट्स दिए हैं ये आप सारे लिख लें किताब पे या कहीं कॉपी पे लिख लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को ये पॉइंट्स मिस ना हो। अगर आपने ये पॉइंट्स मिस कर दिए तो ट्रस्ट में आप बहुत बड़ी जो है यहाँ से एक अच्छा जो आपने गेन करना है एक चीज वो मिस कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप आता है कि आपने हाउ टू एक्सप्लेन योर बिजनेस प्लान ऑन कॉल। आपने क्लाइंट को, कस्टमर को कॉल पे एक्सप्लेन बिजनेस प्लान कैसे करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारी बेसिक चीज है बेसिक्स ऑफ सिस्टम। आपने 4 स्टेज के बारे में, बेसिक अपने बिजनेस प्लान के बारे में, जिस बिजनेस पे हम वर्क कर रहे हैं या जिस कंपनी में हम वर्क कर रहे हैं, वो एक चीज क्या है आपने उसके बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बंदे को ले लेता हूँ कॉल पे, मैंने ग्रीटिंग्स दी, उसको जो है एक्सपीरियंस पूछा, उसको मैंने जो है इंट्रोडक्शन दिया, सारा कुछ क्लियर करके उसने मुझे जो है चॉइस भी मैंने दी, कॉल और लाइव सेशन उसने मुझे कॉल का, मैंने कॉल पे ले लिया, सारी सलाम दुआ करके। अब मैं उसको पूछता हूँ, अब मैं उसको अपने सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर बेसिक ऑफ सिस्टम क्या है, अस्सलाम वालेकुम सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बिजनेस के बारे में बताता चलूँ कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ उसका नाम है forces.io, फोर्सेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म का नाम है,
ठीक है सर, ये इंटरनेशनली वर्क करता है। अब सर इसमें हम काम क्या कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपने उसको बतानी है, काम का बाद में बताना है। फोर्सेज को वो एक्सप्लेन कर दिया, डन। ठीक है, दूसरी चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, ये मेन थिंग है। आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि फॉर एग्जांपल कि सर आप यहाँ पे देखें कि बहुत सारी ऑनलाइन कंपनीज काम कर रही हैं जो स्कैम्स करके चली गई हैं लोगों के साथ, जो स्कैम हो रहा है अभी स्टिल हो रहा है ऑनलाइन जो है। इसकी वजह से ऑनलाइन जो बिजनेस है, ऑनलाइन फील्ड जो है वो बदनाम हो चुकी है। लोग इसकी तरफ रुझान नहीं करते, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे फंसाए रखते हैं। तो आप सर फोर्स एज को ही क्यों ना ज्वाइन करें। मैं आपको ये बताता हूँ कि सर ये 100% वैलिड कैसे है, 100% ऑथेंटिक कैसे है, अच्छी कैसी है, आपके लिए बेहतर कैसे है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है सर? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोग्राम को बनाते हैं, किसी प्रोग्राम को जो है बना के बिल्ड करके आप उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर देते हैं। ठीक है सर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जब तक इंटरनेट है, और सर आपकी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बंद नहीं हो सकती। सर फोर्सेज भी ऐसा ही है कि फोर्सेज को जब से प्रोग्राम बनाया गया, फोर्सेज का बिजनेस बनाया गया, इसको सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डाल दिया गया। ठीक है सर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जब तक इंटरनेट है ये कभी बंद नहीं हो सकती, ये चीज हमें भी पता है। ठीक है, तो ये चीज आप अगले बंदे को क्लियर करेंगे, आपके साथ ये चीज ऐड कर लेनी है। सर ये कोई टेम्परेरी कंपनी या कोई टेम्परेरी वेबसाइट नहीं है जो किसी भी टाइम बंद हो जाएगी, ये ब्लॉकचेन पे रन कर रही है। सर जब एक चीज ब्लॉकचेन पे कोडेड की जा चुकी है वो कभी भी बंद नहीं हो सकती, ना उसमें कोई रद्दोबदल आ सकती, ना उसमें कोई चेंजिंग आ सकती है। अपडेट्स हर सिस्टम में आती है, हर जगह आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, बट सर इसमें हमारा प्रोडक्ट क्या है? लोग पूछते हैं सर जो है इस कंपनी में जो है ये प्रोडक्ट है, ये है, वो है। आपने उनको बताना है, अगर आपसे सवाल करेंगे तो आपने उनको ये डायरेक्ट कहना है, सर हम अब फोर्सेज में, फोर्सेज जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पे हम काम किस चीज पे करें? सर हम काम कर रहे हैं BUSD पे, बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे, जो कि नॉर्मल US डॉलर से महंगा है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये आप 100% ऐड करें, साथ एक एक चीज लिखते जाएं। मेरे जो अल्फाज हैं इनको नोट करिए, अगर ये अल्फाज आपके सेम नहीं होंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा आपको। सेशन लेने का भी कोई फायदा नहीं है, मेंबर को गाइड करने का भी कोई फायदा नहीं है। अब आपने BUSD को एक्सप्लेन कैसे करना है? सर हम काम कर रहे हैं BUSD पे, बाइनेंस यूनाइटेड स्टेट डॉलर पे, जो कि नॉर्मल US डॉलर से महंगा होता है। ठीक है, इसमें हम सर काम कर रहे हैं BUSD की एफिलिएट मार्केटिंग, या अपने डिजिटल मार्केटिंग, या मोस्टली वर्ड्स यूज करें कि एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, मार्केटिंग करनी कैसे है? इसमें सर आपको जो है सिंपल वे में कहूँ तो आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना होता है, नेटवर्क बनाना होता है, एक टीम बिल्डअप करनी होती है। सर टीम बिल्डअप कैसे करनी है, नेटवर्क क्रिएट कैसे करना है? जब आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाएंगे, हम आपको जो है ग्रुप में ऐड कर देंगे जहाँ पे हमारी पूरी टीम काम करिए, मेल फीमेल, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, बॉयज, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तक हमारी टीम में काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं एज ए पार्ट टाइम और एज ए फुल टाइम। ठीक है, आपने ये भी एक्सप्लेन कर दिया बस का। अब आपको क्या आ जाता है कि आपने उसको बताना है कि सर अर्निंग वेज इसमें कितनी है कोर्सेज में। अर्निंग वेज पे आप चौथा पॉइंट, ये स्क्रीनशॉट भी ले लें, बेशक ये आप लिख लें कहीं कि चौथा पॉइंट हमारा आ जाता है अर्निंग वेज। इसमें फर्स्ट अर्निंग बेस कहाँ से? सिर्फ सेल्फ वर्किंग। सेल्फ वर्किंग सर वो चीज होती है कि जहाँ पे हम खुद वर्क कर रहे हैं। एक सेकंड मैं दोबारा जूम पे आता हूँ, काइंडली मुझे बता दीजिएगा ताकि किसी को बाद में इशू ना हो कि मेरी आवाज का कोई इशू था या किसी की और किस्म का इशू हो रहा है। काइंडली जो है एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे मेरी आवाज क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम इसमें आते हैं कि अर्निंग की वेज कितनी है। सर यहाँ पे अर्निंग की वेज है 4। फर्स्ट कौन सी है? सेल्फ वर्किंग। सेल्फ वर्किंग में ये आता है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें खुद जो काम करते हैं, खुद काम कैसे करते हैं? सर आपने लोगों को कोई लंबा तीर नहीं मारना, कोई आपका जो है यहाँ पे मतलब दीवार नहीं फलांगनी, कोई मुश्किल काम कर रहा ही नहीं ना, आपने धूप में बैठ के काम करना है। आपने सर 4 स्टेज में जस्ट लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना है। ठीक है, एक बिजनेसमैन क्या होता है कि वो लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देता है, आपने घर बैठे काम करना है। सर ये आपकी सेल्फ वर्किंग होती है। इसमें कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास सर एक मेंबर आया, आपके पास एक बंदा आया बिजनेस अपॉर्चुनिटी पूछने के लिए, आपने उसको बिजनेस डिटेल्स दी, अपने प्लान के बारे में बताया। वो बंदा आपको बिजनेस प्लान समझ गया, अगर तो वो जरी सी बात है, जो बंदा सीरियस होता है, जो करना चाहता है, वो हमें ज्वाइन करता है, जो नहीं करना चाहता वो अपना टाइम भी वेस्ट करता है और हमारा टाइम भी वेस्ट करता है। इट्स ओके, डजंट मैटर। अब क्या होता है, एक बंदा आपके पास आया, बिजनेस प्लान आपने बताया, वो आपको कहता है सर जी मैंने ज्वाइन करना है फोर्सेज को। अब फोर्सेज को वो जैसे ही ज्वाइन करेगा तो सर उसी टाइम जो है आपको वहां से की तरफ से आपको इनकम रिसीव होती है, जो आपकी सेल्फ वर्किंग की इनकम होती है। ये चीज क्लियर होगी? सर सेकंड इसमें आती है आपको अपलाइन एंड क्रॉस लाइन टीम। ठीक है, अपलाइन एंड क्रॉस लाइन टीम क्या होती है? सर फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं बिजनेस की,
आप जब ज्वाइन होंगे, मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे, सर मैं आपका सीनियर हूंगा, मैं आपका अपलाइन हूंगा, मैं आपको जो है यहाँ पे गाइड करूंगा, आपको मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको अपलाइन की तरफ से आपको इनकम आती है यहाँ पे, ठीक है। और सर क्रॉस लाइन ये होती है कि सर फॉर एग्जांपल मेरी टीम जो मेरे नीचे काम कर रही है वो आपकी बराबर की टीम होती है, आपकी क्रॉस लाइन टीम है, आपको वहां से इनकम आएगी। सर थर्ड क्या होती है, डाउनलाइन एंड देयर टीम्स। डाउनलाइन सर वो चीज होती है कि फॉर एग्जांपल आप बिजनेस ज्वाइन कर लिया आपने, फोर्सेज पे आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हो गया, अब उसके बाद आगे आपकी टीम में 10 मेंबर है फॉर एग्जांपल, ये 100 मेंबर है, आगे उस 100 मेंबर ने आगे 1000 मेंबर की टीम जो है क्रिएट कर ली, 1000 बंदे का नेटवर्क क्रिएट कर लिया, आपको सबसे बेस्ट अर्निंग जो वे है वो सबसे अच्छी जो अर्निंग आती है वो डाउनलाइन और की टीम से आती है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब इसमें आपने फोर्थ उसको ऑप्शन देना है कि स्लॉट अपग्रेडेशन। सर स्लॉट अपग्रेडेशन क्या होती है, नॉन वर्किंग, ठीक है, ये स्लॉट अपग्रेडेशन प्लस नॉन वर्किंग प्लान है। सर नॉन वर्किंग में इस तरह आपको इनकम आती है कि फॉर एग्जांपल सर फोर्थ स्टेज में ज्वाइन करने के बाद आपको लेवल्स डिफरेंट होते हैं, प्रोग्राम X3 X4 ट्रिपल X X गोल्ड, इसमें सर आगे जो है लेवल्स है हर प्रोग्राम में। सर आपके जो है आप नॉन वर्किंग स्लॉट्स एक्टिव करवाएं, इसमें हर मतलब कि लेवल्स एक्टिव करवाएं, ठीक है। स्लॉट्स का मतलब होता है लेवल्स, इसमें जो है हर स्लॉट की प्राइस, हर लेवल की प्राइस सामने लिखी हुई होती है। तो सर आप फोर्थ स्टेज को ज्वाइन कीजिए, आप जो है यहाँ से लेवल अपग्रेड करते जाए, आपको यहाँ से प्रॉफिट बहुत हो जाएगा। नॉन वर्किंग सर नॉन वर्किंग प्रॉफिट में आपने एक चीज उनको ये क्लियर कर देनी है कि फोर्थ स्टेज में जो बंदा नॉन वर्किंग पे आता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम टीम बिल्डअप नहीं कर सकते, हम नॉन वर्किंग पे आना चाहते हैं, तो नॉन वर्किंग में जो बंदा भी आता है सर नॉन वर्किंग सिस्टम की तरफ से आती है, आपको किसी बंदे को या किसी अपलाइन को या किसी सीनियर को आप जाके ब्लेम नहीं कर सकते कि सर मैंने जो यहाँ पे 5 स्लॉट्स कर लिए, मैंने 2-3 स्लॉट्स कर लिए, सर मुझे जो है इनकम नहीं आई, मुझे ये नहीं आया, सर मुझे यहाँ से डॉलर नहीं आए। भाई नॉन वर्किंग में जो भी बंदा आता है उसको सिस्टम ने देखनी है, उसको सिस्टम ने इनकम देनी है टोटल। सिस्टम चाहे फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है वो उसे 1 लाख रुपया लगाया, अब सिस्टम चाहे तो उसको एक ही दिन में 1 लाख पूरा कर दे, सर सिस्टम चाहे तो उसको 1 महीने में 1 लाख पूरा कर दे, सिस्टम चाहे तो उसको 2 महीने में 1 लाख पूरा कर दे, सिस्टम चाहे तो उसको 10 दिनों में पूरा कर दे। आपने ये चीज उस बंदे को क्लियर करनी ताकि कल को आप पे कोई बात ना आए, वो मेंबर जो है आपको आके मतलब कोई इशू ना करे, आप पे कोई बात ना उठाए कि सर मैंने जो है यहाँ पे आपको ज्वाइन किया और ठीक है आपको मैंने इन्वेस्ट किया और मुझे जो इनकम नहीं आ रही, तो ये चीजें आपने उसकी क्लियर कर देनी है, ठीक है, ये चीज होगी। अब सर नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेज में विड्रॉल प्रोसेस, ठीक है। सर विड्रॉल प्रोसेस क्या होता है, आपने यहाँ पे सर विड्रॉल कैसे लेना है, मेन चीज जहाँ पे लोग आके इन्वेस्टमेंट पे के नाम पे चुप हो जाते हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान पे आके खत्म कर देते हैं कि सर मैंने जो है विड्रॉल यहाँ से नहीं मिलते, आ जाते हैं डॉलर्स। काफी ज्यादा लोगों को इशू आ रहा था रिसेंटली, मेरे एक मेंबर है उनके भी जो है आगे 10 मेंबर्स बैठे हुए थे ऐसी इसी बात पे कि उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया था तो उन्होंने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली भी थी, 10 दिन वेट करते रहे, उनको विड्रॉल नहीं मिला, उनके वो डॉलर जाया हो चुके थे, वो साइट बंद होगी, टेम्परेरी साइट थी, तो ये इशू आया। अब आपने उनको कहना कि सर यहाँ पे विड्रॉल प्रोसेस क्या है। सर विड्रॉल प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने लेना है अपने मेंटोर से, बाय मेंटोर, मेंटोर वो इंसान होता है जिसके थ्रू आप बिजनेस सीखते हो, जो आपका अपलाइन होता है, जो आपका मतलब आपकी रहनुमाई करता है, ठीक है, जो आपका सीनियर होता है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उस बंदे की जो है रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्ट करेंगे तो कुछ हासिल होगा सिस्टम से। कोई भी सब देखें, कहते हैं ना कि उस्ताद की इज्जत करें, स्कूल में अगर हम या कॉलेजेस में या कहीं भी यूनिवर्सिटीज में उस्ताद की इज्जत करते हैं ना तो तभी हमें जाके कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और सर वही चीज होती है यहाँ पे कि अपने सीनियर्स की बिजनेस में खास तौर पे रिस्पेक्ट करें, क्योंकि सीनियर ने आपको कामयाब किया होता है, आपको इस काबिल बनाया होता है कि आप इस काबिल नहीं थे, फिर भी सीनियर आपको इस काबिल बना देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है मेंटोर ने वो चीजें क्लियर कर दी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपने विड्रॉ लेने के 2 प्रोसेस हैं, एक सर आप अगर बाइनेंस यूजर हैं तो बाइनेंस से जाके आप विड्रॉ ले सकते हैं। सर सेकंड आप जो है विड्रॉ लेने का प्रोसेस है बाय मेंटोर, अपने अपलाइन के पास जाएं, वो आपको प्रोसेस बताएंगे सर यहाँ पे विड्रॉल कैसे लेना है, ठीक है। वो प्रोसेस आपको जो जिसको भी कोई इशू आ रहा होगा तो वो अपने अपलाइन से जाके पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। आई थिंक वो चीजें आपको क्लियर होंगी, या जिसको नहीं है तो वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये प्रोसेस आपने बता दें दो कि सर अगर आप बाइनेंस यूजर हैं तो आप बाइनेंस पे जाके विड्रॉ ले लें, अगर आप जो है बाइनेंस से नहीं आप जानते बाइनेंस को तो आप अपने अपलाइन के पास जाएं, वो आपको विड्रॉल दे देगा, चाहे आपके डॉलर आपके वॉलेट में $1 पड़ा हुआ है। सर अगर आपके वॉलेट में यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज क्लियर कर दें, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है विड्रॉल्स की कि सर आपके पास $200 होंगे तब विड्रॉल होगा, या आपके पास 150 या $100 होगा तब विड्रॉल होगा, इसमें कोई लिमिट नहीं है। सर आपके पास 0.005 सेंट भी पड़े हुए सर आप उसका भी विड्रॉल ले सकते हो, ठीक हो गया सर, ये चीज क्लियर होगी। सेकंड, अब इसमें था सर इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान में आपने क्या कहना है, सर सब कुछ क्लियर हो गया, आपने उससे पूछ लेना है सर यहाँ तक जो मैंने आपको गाइड किया ऑल क्लियर,
वो बंदा कहेगा ठीक है सर, सब समझ आ गया, कोई क्यूरी नहीं रही। अब आपने क्या करना है सर, इसमें 4 स्टेज में आपने रजिस्टर्ड कैसे होना है, इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे करना है। सर 4 स्टेज में, ये नोट कर लीजिएगा सर, 4 स्टेज में रजिस्टर्ड होने के लिए, अकाउंट एक्टिवेशन के लिए आपको प्ले स्टोर में जाके मैं ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवाऊंगा। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करने के बाद आपको सर वॉलेट क्रिएट करवाऊंगा। सर वॉलेट क्रिएट करने के बाद आपका बीएनबी स्मार्ट चेन का लिंक लेंगे। बीएनबी स्मार्ट चेन का लिंक सर इसलिए जरूरी होता है जिसके थ्रू आपको हमने डॉलर भेजने हैं। अब सर ये क्यों जरूरी होता है कि 4 स्टेज पे अकाउंट रजिस्टर्ड करने के लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट में, जहां पे आपको इनकम आनी होती है, जहां पे 4 स्टेज का अकाउंट रजिस्टर्ड होता है, उसमें आपको 10 BUSD और 0.006 BNB होना जरूरी है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है 3100 रुपया। ठीक है, अगर उसमें बल्क का रेट हाई है तो 3200 भी हो सकती है, 31 हो सकती है, 300 हो सकती है, डजंट मैटर। आपने उसको इस वे में बताना है कि सर 4 स्टेज पे अकाउंट रजिस्टर्ड करने के लिए आपको 10 BUSD और 0.006 BNB चाहिए होते हैं, जो इनकी पाकिस्तानी रुपीज में प्राइस है 3100। तो सर इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। एक सर, आप अगर बाइनेंस यूजर हैं, अब मेरे कुछ काफी ज्यादा मेंबर्स हैं जो बाइनेंस यूजर हैं, जो क्रिप्टो में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको पता है कि डॉलर सेल परचेज कैसे करना है, तो वो पूछते भी नहीं है, वो खुद ही जो है स्लॉट्स उठाई जा रहे हैं, खुद जो है अकाउंट्स बनाई जा रहे हैं, मेंबर्स को ज्वाइन करवा जा रहे हैं। दैट इज गुड, बहुत अच्छी चीज है। इससे जो है अपलाइन भी डिस्टर्ब नहीं होता, समटाइम जो है वो आगे पीछे होता है, या आपका जो मेंटोर होता है बिजी होता है, समटाइम उसके पास पूरी टीम काम कर रही होती है, आप एक बंदे नहीं होते, तो आप जो है इस चीज को काइंडली जो है ना इसको मैनेज किया करें। ठीक है, आप कोशिश करें कि खुद सीखें। फाइनेंस को थोड़ा सा स्टार्ट में चलाना मुश्किल है एक न्यू यूजर के लिए। ठीक है, आप सर इन्वेस्टर्स में दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बाइनेंस यूजर हैं, आपको पता है, तो सर आप अपने बाइनेंस पे जाके जो है डॉलर परचेज कर सकते हैं। अगर आप बाइनेंस यूजर नहीं है तो आप अपने अपलाइन के पास जाएं। सर अपलाइन का मतलब यह है कि यानी कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आप जब मुझे पेमेंट ट्रांसफर करेंगे, सर आप फॉर एग्जांपल 4 स्टेज में अकाउंट रजिस्टर करवाना चाहते हैं, मैंने आपको वॉलेट क्रिएट करवा लिया, बीएनबी स्मार्ट चेन का लिंक ले लिया। अब सर नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट करनी है 3100 रुपया सर लेवल 1 से ज्वाइन करने के लिए। आप सर जैसे हमें आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे इजी पैसा जैज कैश बैंक अकाउंट के थ्रू, उसी टाइम मैं आपके वॉलेट एड्रेस पे आपको डॉलर भेजूंगा। ठीक है सर, डॉलर भेजने के बाद आपको जो है मैं अकाउंट एक्टिवेट करूंगा। सर आप अपने हाथों से अपना 4 स्टेज का अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। आपकी जो ऑनलाइन फी होगी, जो 10 BUSD और 0.006 BNB आपने 3100 रुपए के परचेज किए, वो आपके ऑनलाइन पे हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपने क्लियर कर दी। यहाँ तक किसी को कोई आई थिंक डाउट नहीं रहा होगा। मैंने जो बताया है काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे जो है हमारे पास शॉर्ट टाइम है। ठीक है, मीटिंग जो है तकरीबन आई थिंक 10 मिनट तक एंड हो जाएगी, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, तो मुझे कोई इशू नहीं है, मीटिंग दिन में मैं 2 घंटे भी दे सकता हूँ, बट टाइम थोड़ा है, जूम का जो है वो इतना ही टाइम है। अब इसमें जो है आपने इन्वेस्टमेंट प्लान बता दिया, वो बंदा कहता है कि सर मैं जो है आपके थ्रू करना चाहूंगा या फाइनेंस परचेज कर लूंगा, वो उसका मसला है। ठीक है, नेक्स्ट आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है क्लोजिंग। क्लोजिंग में सर आपने क्या करना है, आपने ये नहीं कहना कि सर आपको मैंने बता दिया ठीक है, अब आप मुझे पैसे सेंड कर दें या आप मुझे जो है पेमेंट सेंड कर दें, मैं आपको ज्वाइन करवा दूँ। नहीं, ऐसे कोई भी बंदा आपको ज्वाइन नहीं करेगा। आपने क्या करना है सर, जो चीजें मैंने आपको बताई यहाँ तक, आपको सर किसी किस्म का कोई क्यूरीज या कोई क्वेश्चंस हैं, अगला बंदा आपसे कहेगा कि सर नहीं, मुझे यहाँ से यहाँ तक जो है समझ आ गया, मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, किसी किस्म की कोई क्यूरीज नहीं है, तो वेल एंड गुड। नहीं तो आपने उससे पूछा, अगर वो कहता है कि सर मुझे यहाँ पे कोई मसला है, तो आपने उस बंदे से पहले ही सवाल कर लेना सर आपको, अब मैंने आपको जो बिजनेस प्लान एक्सप्लेन कर दिया है, सारा इन्वेस्टमेंट तक जीरो से लेके A to Z मैंने आपको गाइड कर दिया, सर इसमें आपको कोई सवाल करने हैं, आप मुझसे सवाल करें। अब ये आपने उसको प्रोस्पेक्ट करना है। एक स्टार्ट में प्रोस्पेक्टिंग थी, एक एंड में प्रोस्पेक्टिंग थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दो चीजें नहीं करती तो आपकी डीलिंग का कोई फायदा नहीं है। बंदा कॉल काट देगा, आपकी कॉल सुन भी लेगा, पूरी बात सुनेगा आपकी, उसके बाद आपको ज्वाइन नहीं करेगा। ठीक है, आपने यहाँ पे प्रोस्पेक्ट करना है कि सर आपको कोई इशू आया या किसी चीज की समझ नहीं है तो आप मुझसे पूछें, वो आपके सवाल करेगा, सर यहाँ पे मैंने तो ये देखा था, मैंने तो ये सुना था फोर्सेज के बारे में, फिर आप वही उसको जवाब क्लियर करें, उसके सवालात के जवाब दें। जब तक जवाब बात नहीं देंगे आप यहाँ से खाली हाथ ही आएंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक जो है आप सबको समझ आ चुकी होगी, काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो चुकी होगी, तो काइंडली एक बार जो है मुझे बता दें कि यहाँ तक सबको समझ आ गई। चैट बॉक्स में एक बार काइंडली सब लोग क्लियर कर दें। ओके, एक सेकंड, मैं जो है अभी आपको दोबारा जरा स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ कि मैंने जो रिसेंटली कुछ मेंबर्स को जो है गाइड किया है, उनको किस वे में गाइड किया है। ठीक हो गया, मैं आपको जो है अभी गाइड करते बता देता हूँ कि किस तरह जो है मैंने उनको ज्वाइनिंग हुई मेरी, कैसे उनको ज्वाइन करवाया। मैं आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
ओके, सो मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। सो अभी आपको लेके चलता हूँ व्हाट्सएप पे। ये देखिए मेरे भी रिसेंटली जो आज के मेरे मेंबर माशाल्लाह काफी पढ़े लिखे हैं ये, और काफी ज्यादा इनको जो है समझ आ चुकी थी सिस्टम की। इन्होंने जो है फौरन ज्वाइन किया। सर इनका आप ये खुद देख सकते हैं कि इनका बिहेवियर क्या था, और उन्हें बात किस प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने भी की, और मैंने इनको जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम इन्होंने टेक्स्ट किया, मैंने इनको ऑटो रिप्लाई दिया। मैंने इनको वही मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम, आई एम ऑनलाइन बिजनेस कोच सर। बिजनेस डिटेल्स के लिए अपना नेम सिटी एज कंफर्म कर दें। ठीक है, इन्होंने कंफर्म किया। मैंने इनसे जो है प्रीवियस एक्सपीरियंस पूछा। इन्होंने कहा नहीं ब्रो, मैंने कोई भी ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया। मैंने इनको कहा ठीक है सर, तो आप जो है मुझे कॉल कर लें अगर आप फ्री हैं, तो नहीं तो मैं आपको सेशन का लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप जो है इंशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा रहेगा। इन्होंने कहा कि भाई इसकी ज्वाइनिंग कैसे करनी है। ठीक है, मीटिंग में अवेलेबल होंगे ये ब्रदर अभी भी। ठीक है, अभी इनको मैंने बताया कि सर इनका ये ज्वाइनिंग का प्रोसेस है। इन्होंने कहा कि अगर कोई वीडियो है तो मुझे सेंड कर दें। मैंने इनको जो है वो अपना सेशन का लिंक प्रोवाइड किया। इन्होंने फिर मुझसे पूछा कि सर कहाँ से हो आप। मैंने इनको बताया कि मैं इस्लामाबाद से हूँ। और कब से कर रहे हो ये काम, कितनी अर्निंग हो चुकी है। तो मैंने इनको बताया कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे जो है अभी 2.5 से 3 मंथ हुए, मैं यहाँ से जो है इतनी इनकम कर चुका हूँ। इन्होंने जो है देखें, उसके बाद मैंने इनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया। इनको मैंने ये भेजा जब मुझे नॉन वर्किंग रिसीव हुई। फिर उन्होंने कहा कि सर माशाल्लाह, ठीक है, आगे आप रिस्पॉन्स देख सकते हैं। आगे फिर इन ब्रदर ने जो है मुझे कॉल की। ठीक हो गया, इन्होंने मुझे उसी टाइम कॉल की। कॉल करने के बाद इनको मैंने जो है टोटल डिटेल बताई। इन्होंने मुझे कहा कि सर ये स्कैम तो नहीं है सर, ये फेक तो नहीं है। मैंने इनको कहा पहले भाई अगर यहाँ पे ये स्कैम है या फेक है